आशापुरा देव्यै नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, भेष बदलने से गुण नहीं बदल जाते। प्रहरी रावण को आकर सूचना देता है और कहता है, महाराज सुषेण वैद्य और उनकी प्रयोगशाला को कोई उड़ाकर ले गया है। तब रावण कहता है, अवश्य वह हनुमान ही होगा। तभी गुप्तचर सूक आता है और कहता है, महाराज सुषेण वैद्य ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर भेज दिया है और कहा है कि एक रात में ही आ जाना। लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय ही शेष रह गया है। तब राजकुमार इंद्रजीत कहता है, तब तो एक रात में आना असंभव है। यदि हिमालय पंख लगाकर उड़कर आए तब भी वह नहीं आ सकता है। तब गुप्तचर सूक कहता है, नहीं राजकुमार, हनुमान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वह प्रतिज्ञा लेकर गया है। यदि वह संजीवनी बूटी लेकर नहीं आया तो वह श्री राम को अपना मुंह नहीं दिखाएगा। तब इंद्रजीत कहता है, तब तो उसे मार्ग में ही समाप्त कर देना चाहिए। तब रावण कहता है, नहीं इंद्रजीत, हनुमान को समाप्त करना इतना सरल नहीं है। हमें चतुराई और बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। हमें उसे मायाजल बिछाकर ही समाप्त करना होगा। हम इसके लिए कालनेमी की सहायता लेते हैं। तब रावण अपने विशेष सेवक कालनेमी के पास जाता है और कहता है, कालनेमी, तुम मायावी विद्या में निपुण हो और हनुमान से पूर्व हिमालय पर्वत पर पहुंच सकते हो। जाओ, छल बल साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके हनुमान को रोकने का प्रयास करो। तब कालनेमी कहता है, महाराज इससे क्या होगा, हमारे सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं। हनुमान सागर पार करके लंका में घुस आया, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपने उसकी पूंछ में आग लगाई, वह पूरी लंका को जलाकर चला गया। इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया, किंतु वह रात के रात में गरुड़ को लेकर आ गया। तब रावण कहता है, कालनेमी, तुम्हें हनुमान से ना युद्ध करना है ना ही टक्कर लेनी है। सिर्फ उसे सूर्य उदय तक रोक कर रखना है। सूर्य उदय होने के पश्चात लक्ष्मण की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और हमारी विजय हो जाएगी। तब कालनेमी कहता है, महाराज विजय तो वही देखेगा जो जीवित रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और प्रातः काल की प्रतीक्षा कीजिए। तब रावण कहता है, जाओ कालनेमी, तुम्हारी विजय होगी। तब कालनेमी साधु वेश धारण करके और अपनी कुटिया बनाकर श्री राम प्रभु का जाप करने लगता है। हनुमान जी महाराज जब उस मार्ग से गुजरते हैं तो वह राम नाम का जप सुनकर नीचे उतरते हैं और महात्मा को देखकर प्रणाम करते हैं। तब साधु वेशधारी कालनेमी कहता है, आओ हनुमान, कुछ देर विश्राम कर लो। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे महात्मन, क्या आप मुझे जानते हैं? तब कालनेमी कहता है, हाँ हनुमान, मैं सब जानता हूँ। श्री राम प्रभु के भाई को शक्ति लगी है और तुम्हें वेदराज सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा है। तुम कुछ देर यहाँ विश्राम कर लो।
मैं तुम्हें एक ही क्षण में उस स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें जाना है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे महात्मन, श्री राम प्रभु के कार्य में विश्राम कैसा। तब संत कहता है, हनुमान, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दे दूंगा जिससे तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। हनुमान जी महाराज उसकी बात में आ जाते हैं। साधु वेशधारी कालनेमी कहता है, जाओ हनुमान, पहले स्नान करके आ जाओ। तब हनुमान जी महाराज नदी में स्नान करने जाते हैं। स्नान करते करते उनका पैर एक मगर पकड़ लेता है। तब हनुमान जी महाराज उससे छूटने का प्रयास करते हैं, फिर उससे युद्ध करते हैं। तब हनुमान जी के हाथों वह मगर मारा जाता है और एक दिव्य कन्या प्रकट हो जाती है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, यह कैसी लीला है, हे देवी, आप कौन हैं। तब वह कन्या कहती है, हे पवन पुत्र हनुमान, आपको लीलाधारी ने ही यहाँ भेजा है। मैं देव कन्या हूँ और एक ऋषि के श्राप से मेरी यह दशा हो गई थी, किंतु आपके चरण पकड़कर मैं उस श्राप से मुक्त हो गई हूँ, किंतु मैं आपके मार्ग की बाधा नहीं हूँ। हे हनुमान, आपके मार्ग की बाधा वह कपटी कालनेमी है। उसे रावण ने आपको मारने के लिए भेजा है, आप उससे सावधान रहिए। यह कहकर वह दिव्य कन्या अदृश्य हो जाती है। तब हनुमान जी महाराज कालनेमी के पास पहुँचते हैं। कालनेमी कहता है, आ गए हनुमान, आओ, आसन लगाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करता हूँ। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे महात्मन, पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दे देता हूँ, फिर दीक्षा प्राप्त कर लूँगा। तब साधु वेशधारी कालनेमी कहता है, हनुमान, दीक्षा से पूर्व दक्षिणा क्यों दे रहे हो, लाओ, क्या दे रहे हो। तब हनुमान जी महाराज कालनेमी का गला पकड़ लेते हैं। तब वह कहता है, यह क्या कर रहे हो। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, कपटी कालनेमी, पहले तुम्हें दक्षिणा दे रहा हूँ। तब वह अपने मूल स्वरूप में आ जाता है और हंसने लगता है। तब हनुमान जी महाराज गदा से उस पर प्रहार करते हैं और उसका अंत समय निकट आ जाता है। तब वह अंत समय में श्री राम प्रभु का स्मरण करता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे कपटी कालनेमी, तुमने अंत समय में श्री राम प्रभु का स्मरण किया है, जाओ, तुम्हें स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। हनुमान जी महाराज के हाथों कालनेमी का अंत हो जाता है। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, जो अंत समय में श्री राम प्रभु का स्मरण करता है, उन्हें स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.